मुइज़ के फादर तो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं एक तलाक याफ्ता और बच्चे की मां के साथ अपने बेटे की शादी करके अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और ना ही खुद पे लोगों को हंसने का मौका देना चाहता हूँ। साथ ही वो मुइज़ से कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है वो लड़की तुमसे नहीं यकीनन तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करती है। आज अगर मैं तुम्हें हर चीज़ से दस्तबरदार कर दूं तो यकीन करो कि वो लड़की तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी। लेकिन मुइज़ अपने माँ बाप को कैसे समझाए कि मुइज़ आज से नहीं बहुत पहले से किरण से मोहब्बत करता है। और दूसरा ये कि इस शादी के लिए तो ख़ुद मुइज़ ने किरण को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है, क्योंकि किरण खुद भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। ख़ास तौर पे जब उसे पता चला कि मुइज़ के पेरेंट्स इस शादी के लिए राज़ी नहीं, तो किरण को ये बात पसंद ही नहीं कि माँ बाप को नाराज़ करके किसी रिश्ते की बुनियाद रखी जाए। बहरहाल चूँकि मुइज़ तो किरण से शादी करने का मुसम्मम इरादा कर चुका है, तभी वो सोचता है कि ठीक है, अगर मेरे माँ बाप नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला ही जाके किरण के पेरेंट्स से बात कर लूँगा। दूसरी तरफ किरण की माँ को तो मुइज़ वैसे ही बहुत पसंद आया है। ख़ास तौर पे वो सोचती है कि जब भी मेरी बेटी किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होती है तो ये लड़का अल्लाह की तरफ से रहमत का फ़रिश्ता बनके मेरी बेटी की मदद के लिए पहुँच जाता है। तो यकीनन ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि ये लड़का मेरी बेटी को बहुत खुश रख सकता है। लेकिन जब मुइज़ अकेला ही किरण के माँ बाप से मिलने पहुंच जाता है तो किरण के फादर मुइज़ से पूछ लेते हैं कि आपके वालिदैन आपके साथ क्यों नहीं आए, क्या वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। जिस पे मुइज़ सारी सच्चाई किरण के पेरेंट्स को बता देता है कि ये सच है कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पे एक दफ़ा ट्रस्ट करके किरण का हाथ मेरे हाथ में दे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं किरण को सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। और फिर उन्हें बताता है कि मैं किरण को आज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से जानता हूँ और मुझे तब से ही किरण बहुत पसंद थी। मैं तो सोच रहा था कि एक दफ़ा बिज़नेस स्टैब्लिश कर लूँ तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से किरण के घर रिश्ता भेजूँगा। लेकिन उस वक्त शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि किरण की शादी तो डिग्री कंप्लीट होते साथ ही फ़िक्स हो गई है तो मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था। लेकिन फिर कई साल बाद किरण से आमना सामना हुआ और किरण की ज़िंदगी के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं आज भी किरण से मोहब्बत करता हूँ और मैं किरण को उसके बेटे के साथ अपनाने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। लेकिन किरण के फादर को ये एतराज़ है कि जब मुइज़ के पेरेंट्स ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं तो आखिर मुइज़ शादी के बाद किरण को कहाँ और कैसे रखेगा। तो मुइज़ उसके पेरेंट्स को बहुत तसल्ली से जवाब देता है कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं फ़ाइनेंशियली इतना सिक्योर हूँ कि किरण को बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकता हूँ। और अगर किरण चाहे तो जिस घर में वो रह रही है हम दोनों मियाँ बीवी उसी घर को जन्नत बना सकते हैं। जिस पे किरण के फादर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि किरण से शादी के लिए आपको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। जिस पे मुइज़ कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और जाहिर है कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन चूंकि उन लोगों ने ज़िद बांध ली है तो मजबूरी के तहत मुझे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके किरण के साथ शादी करना पड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं किरण के साथ खुश रहूँगा और मेरे माँ बाप मुझे खुशहाल देखेंगे तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था और यकीनन उसके बाद वो किरण को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अब मुइज़ के प्रपोज़ल के बारे में किरण की माँ जब अपने भाई कबीर से बात करती है तो कबीर को याद आता है कि उसे तो पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़का किरण को चाहता है और उसे वो लड़का हर लिहाज से किरण के लिए बेहतरीन लगा था। तभी वो अपनी बहन को समझाता है कि सजाद भाई की फ़िक्र भी अपनी जगह पे ठीक है। जाहिर है कि किरण के साथ पहले एक मिसहैप हो चुका है, लेकिन आप सजाद भाई को समझाने की कोशिश करें कि यहाँ किरण की अपनी मर्ज़ी है और मुझे भी पूरा यकीन है कि मुइज़ एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा हमारी किरण के लिए। बहरहाल मुइज़ भी जब किरण के घर से वापस जाता है तो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं किरण के पेरेंट्स से मिल के आ रहा हूँ और आखिरी दफ़ा अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या आप लोग किरण के घर मेरा रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी हैं या नहीं। जिस पे मुइज़ के फादर कहते हैं कि जब मैं तुम्हें एक दफ़ा अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है
कि तुम्हारे बार बार पूछने पे मैं अपना फैसला बदल लूँगा। मैं उस लालची लड़की को कभी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और अगर तुम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके उस लड़की से शादी करते हो तो तुम्हें इस घर से और मेरे बिज़नेस से बेदखल होना पड़ेगा। मुइज़ को तो बहुत अफसोस होता है, अपने फादर से कहता है कि कमाल है, आप ना कभी किरण से मिले ना कभी उससे बात की, लेकिन आपने खुद से ही सोच लिया कि किरण एक लालची लड़की है। और अगर मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं तो क्या उसके बाद आप किरण को बहू के तौर पे इज़्ज़त देंगे? जिस पे मोइज़ के फादर कहते हैं कि मेरा तजर्बा तुम्हारी उम्र से कहीं ज़्यादा है, तुम खुद देख लेना, वक्त तुम्हें इसका जवाब देगा। जबकि मुइज़ की माँ को अपने शौहर पे अफ़सोस होता है कि अगर उनका बेटा इतना ही ज़िद कर रहा है तो हमें सिर्फ़ ये देखना चाहिए कि हमारे बेटे की खुशी किस में है। अगर उसे किरण से शादी पे कोई एतराज़ नहीं तो मेरे ख़्याल से हमें भी अपने दिल में नरमी पैदा करनी चाहिए। लेकिन किरण के फ़ादर अपनी बेगम को भी साफ कह देते हैं कि आपको माँ की ममता में इमोशनल होके इसके इस गलत फैसले में साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर मुइज़ के फादर जब देखते हैं कि मेरा बेटा तो ज़िद पे अड़ चुका है तो उस किरण को ही मुइज़ से दूर करने के लिए उसके घर पे हमला करवाते हैं। कुछ गुंडे किरण के घर में घुस के तोड़ फोड़ करते हैं। अब जब किरण मुइज़ के साथ ही घर आती है और घर की हालत देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक हो जाती है, जबकि मुइज़ भी बहुत परेशान हो जाता है कि किरण यहाँ अपने बेटे के साथ अकेली रहती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने किरण को या उसके बेटे को नुकसान पहुंचा दिया तो, हालांकि ये गेटेड कॉलोनी है, यहाँ पे किसी का इस तरह से दाखला मुमकिन नहीं। तो मुइज़ को तशवीश होती है कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी सेफ, सिक्योर और गेटेड कॉलोनी के घर में घुस के इस तरह से हमला करे। जबकि दूसरी तरफ मुइज़ के फादर की कॉल किरण को जाती है और उसे धमकी देता है कि अभी तो मैंने सिर्फ घर का नुकसान किया है, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे से दूर ना हुई तो याद रखना कि तुम्हारा भी एक बेटा है और उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। किरण तो जब ये धमकी सुनती है सच में डर जाती है। अगर बात सिर्फ उसकी जान की होती तो शायद वो परवाह ना करती, लेकिन उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हो ये तो किरण सोच भी नहीं सकती। तभी वो मुइज़ के साथ काफ़ी सर्द रवैया इख्तियार करते हुए उससे थोड़ा दूर हो जाती है। तो मुइज़ को खुद ही यकीन हो जाता है कि उस दिन जो हमला करवाया गया है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मुइज़ के फादर हैं। तो मुइज़ अपने घर जाता है जबकि उसके फादर अपनी बेगम से बात कर रहे होते हैं कि मैंने इस किरण का तो बंदोबस्त कर दिया है, तुम देखना बहुत जल्द ये लालची लड़की खुद ही हमारे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि मैंने उसके घर पे हमला करवाया है और उसे तनबीह की है कि अगर वो खुद मेरे बेटे से दूर ना हुई तो उसके बेटे को भी नुकसान पहुंच सकता है। मुइज़ तो जब अपने बाप की ये बात सुनता है उसके पांव तले से ज़मीन सिरक जाती है और उसे इंतहाई अफसोस होता है कि उसके फादर इस कदर गिर सकते हैं। जबकि उसके फादर अपनी बेगम से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता जिस तरह मेरे भाई ने एक लालची लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और फिर इस दुनिया से ही चला गया, मेरा बेटा भी हमसे दूर हो और एक लालची लड़की के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करे। मुइज़ गुस्से में अपने पेरेंट्स के सामने आता है और अफसोस भरी निगाहों से अपने बाप की तरफ देखते हुए कहता है कि आपने सिर्फ इसलिए किरण का नुकसान किया क्योंकि आपने खुद से ही सोच लिया है कि वो एक लालची लड़की है। आपने ये नहीं सोचा कि आपका बेटा उसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आती है तो इसमें मेरी खुशी है। और वैसे भी किरण ने नहीं बल्कि मैंने किरण को प्रपोज़ किया था। और वैसे भी मैंने किरण को ऑलरेडी ये बात बता दी है कि आपने मुझे अपनी जायदाद और बिज़नेस से आग कर दिया है। इसके बावजूद किरण मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार है। तो क्या आप अब भी यही कहेंगे कि किरण मेरे साथ किसी लालच में शादी कर रही है? दूसरी तरफ फरियाल तो अब चूंकि माँ कभी बन नहीं सकती तो उसके दिल में ये डर बैठ चुका है कि कहीं सैफ अपने बेटे को इस घर में ना ले आए। अपनी सौकन की औलाद को भला फरियाल किस तरह से बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए सैफ से साफ कह देती है कि अगर वो इस घर में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, और फिर सैफ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि क्यों ना हम दोनों किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। इस तरह हमारी ज़िंदगी की कमी भी ख़त्म हो जाएगी और किसी लावारिस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा।
लेकिन सैफ जो फरियाल से मोहब्बत तो करता है, लेकिन फरियाल के इस पागलपन और संग दिली से अब तंग आ चुका है कि आखिर वो मेरे बेटे से इतनी नफ़रत किस लिए करती है, क्योंकि सैफ के दिल में तो जब से उसने शानी को देखा है उसकी मोहब्बत अब ठाठे मार रही है। जब अपनी माँ को बताता है कि उसने शानी को देखा है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है और बिल्कुल सैफ का बचपन लगता है, तो सैफ की माँ तो खुद शानी से मिलने के लिए तड़पने लगती है और सैफ से कहती है कि अगर तुम किरण से बात करो तो मुझे पूरा यकीन है कि किरण एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है, यकीनन वो शानी को तुमसे मिलने की इजाज़त दे देगी। तो नाजरीन, अब ड्रामा आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सैफ जिसे ना तो कभी किरण में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उससे कभी मोहब्बत रही है, लेकिन अब जब उसे किरण की शादी के बारे में पता चलेगा तो यकीनन उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या किरण और मुइज़ की शादी हो सकेगी? और दूसरी तरफ क्या किरण सैफ को अपने बेटे शानी से मिलने की परमिशन देगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।